everyone. Good evening. Okay. So once again I would like to clear. सब कुछ मेथड है, याद रखिएगा. एवरीथिंग. क्लास भी कुछ नहीं है. क्लास केवल मेथड का कह सकते हैं कंटेनर है. यानी मेथड के अंदर, क्लास के अंदर मेथड क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है. एक्चुअल में जो टास्क परफॉर्म करेगा, टास्क समझते हैं बच्चा? टास्क जानते हैं? प्रोग्राम किस लिए बनाते हैं? कुछ आइडिया है? आप बताएंगे. योर गुड नेम? समीर. समीर साहब बताइए, प्रोग्राम किस लिए बनाया जाएगा? दुनिया में जितना भी, एकदम परफेक्ट बोला, दुनिया में जितना भी डेटा से रिलेटेड टास्क होता है, डेटा से रिलेटेड समझते हैं? डेटा, बैंक का पूरा काम अगर देखा जाए, कंप्यूटर वाला काम डेटा से रिलेटेड है. रेलवे का कंप्यूटर वाला अगर काम देखेगा तो डेटा से रिलेटेड है एकदम. किसी ऑफिस में देखिएगा जितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनका एक ही काम है, डेटा से रिलेटेड. जैसे हमारे सेटपा में क्या हुआ, आपने एडमिशन ले लिया, आपने एक फॉर्म भरा, अब तो ऑनलाइन फॉर्म भी आ गया है. यानी आपका डेटा सीधे, अब वो फिजिकल फॉर्म भी नहीं होगा, ऑनलाइन फॉर्म हो गया. ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया, आपका डेटा डेटाबेस में परमानेंटली क्या कर दिया गया? स्टोर कर दिया गया. तो ये है कंप्यूटर. जो हमारा प्रोग्राम बनता है, आ जाओ, वो प्रोग्राम का रोल क्या होता है बच्चा? डेटा से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना. वो टास्क परफॉर्म करने में प्रोसेसिंग भी आएगा. क्या प्रोसेसिंग आएगा? हो सकता है बच्चा आपकी फीस में कुछ टैक्स लगा हो, तो फीस अलग रखी जाए, टैक्स अलग रखा जाए. आपने तो अमाउंट एक साथ दिया ना, आपने अमाउंट क्या दिया? 20,000. लेकिन डेटाबेस में क्या जाना चाहिए? एक्चुअल फीस जाना चाहिए और प्लस टैक्स जाना चाहिए. क्योंकि आपका जो अमाउंट आया वो क्या आया है? डायरेक्ट आया है 20,000. और डेटाबेस में क्या जाना चाहिए बच्चा? थोड़ा आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्या नाम आपका? थोड़ा कोशिश करिए. इसमें मैं कोई नहीं बता रहा. जैसे मैं बताऊं इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि समझ में नहीं आया. अभी मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं. टेक्निकली समझिए कि प्रोग्राम किस लिए बनाया जाता है? डेटा से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए. डेटा, जैसे मैंने क्या बोला कि आपका फीस जब जमा हुआ, उसमें जीएसटी 18% का लगता है. आपने 20,000 मान लिया जमा किया, तो अब क्या होगा? डेटाबेस में दोनों अलग अलग जाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी जाएगा गवर्नमेंट को, बाकी जो अमाउंट रहेगा सेटपा के पास रहेगा. इसका मतलब प्रोग्राम में प्रोसेसिंग भी होती है. प्रोसेसिंग के थ्रू होगा कि नहीं होगा? तो डेटा की प्रोसेसिंग के लिए हमारा कोई न कोई कोड तो लिखा जाएगा ही जाएगा. और ये काम सब कौन करता है? कंप्यूटर करता है, प्रोग्राम नहीं. प्रोग्राम कंप्यूटर से करवाता है. यानी प्रोग्राम को मालूम है कि काम कैसे किया जाता है. तो हाउ टू डू वाला एरिया कौन है? प्रोग्राम का है. व्हाट टू डू वाला एरिया किसका है? यूजर का है. और टू डू वाला एरिया किसका है? जी आ जाओ जाओ. टू डू वाला एरिया किसका है? कंप्यूटर का. तीन रोल है, तीन एक्टर हैं. तीनों एक्टर को पहचानिए. आ जाओ यार, आगे आ जाओ. कहें एसी का हवा अच्छा खासा लगेगा आगे. पीछे कहां बैठते हो आप लोग? आइए आगे आइए. आगे 4-4 लोग बैठ सकते हैं. इनके बगल में बैठिए, फैज साहब के बगल में. तुम भी, क्या नाम? इरफान. फैज साहब यहाँ आओ, बीच में आओ. तो टेक्निकली समझिए बच्चा, तीन एक्टर कौन कौन से हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में? कंप्यूटर को हार्डवेयर मानिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उसी का पार्ट मानिए. यानी कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बिना उसका कोई हार्डवेयर काम नहीं करेगा. जैसे हम अपने आप को अगर एक कंप्यूटर ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी और हमारे जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, या जो जितने भी पेरिफेरल हैं, हाथ पैर आंख नाक कान, ये सब क्या है? हार्डवेयर हैं. और हमारी बॉडी में एक होता है नर्वस सिस्टम. पता होगा, साइंस में अगर पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी कहां पर कौन सा हार्डवेयर यूज किया जाएगा काम करने के लिए? हाथ कहां पर यूज होगा, आंख कहां पर यूज होगा, कान कहां पर यूज होगा, पैर कहां पर यूज होगा, ये सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. लेकिन बिना प्रोग्राम के सवाल ही नहीं उठता कि आपका हाथ काम करे, आपका आंख काम करे, आपका नाक काम करे. अगर आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने का मेथड आपके पास होना चाहिए. वही सेटअप मेथड को क्या कहते हैं? प्रोग्राम. तो आपके अंदर वो इंस्टॉल हो चुका है. एक बार चाय बना लिया, सीख लिया, आपके अंदर क्या हो चुका? इंस्टॉल हो चुका. तो प्रोग्राम से पता चलेगा हाउ टू डू. कंफर्म है? आपका हाथ पैर तो काम करने में सक्षम है. अगर कोई चीज किसी में से निकालना, हाथ जानता है कैसे निकाला जाए. जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो सीपीयू को मालूम है कि ऐड कैसे किया जाए, मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, सबट्रैक्ट कैसे किया जाए, डिवाइड किया जाए. लेकिन अगर कंप्यूटर से कहा जाए स्क्वायर निकालो, मल्टीप्लाई करना जानता है, स्क्वायर नहीं जानता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अगर मान लिया जाए, वही अगर 20,000 में से जीएसटी अलग करना 18% और अमाउंट अलग करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट डिवाइड कुछ काम होगा, उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा. यही कोडवा क्या होगा?
हाउ टू डू। आप मुझे बता दो, मैं भी कर लूंगा, मुझे मैथ आती है, मल्टीप्लाई भी करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना भी आता है, डिवाइड करना आता है, बट 20,000 में से 18% जीएसटी के हिसाब से अगर मुझे अलग करना हो तो मैं नहीं जानता। आप मुझे बता दो कि 20 का 18% कर दीजिए, फिर उसमें से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचेगा वो फीस हो जाएगा, जो 18% से निकल के आएगा वो जीएसटी आ जाएगा, मैं कर लूंगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मेरे पास भी तो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप समझिएगा, काम इसमें कौन करेगा, द टास्क विल बी परफॉर्म बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर मीन बच्चा हार्डवेयर। देयर आर एन नंबर ऑफ हार्डवेयर इन योर कंप्यूटर। इनपुट लेने का काम कीबोर्ड करता है ना, डेटा डिस्प्ले करने का काम मॉनिटर करता है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने का काम मेमोरी करता है, परमानेंट स्टोर करने का काम हार्ड डिस्क करता है, पता ही आपको। ये सब ढेर सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, और मेन प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पहले ये समझना है कि क्या करना है। तो हम हाउ टू डू में काम कर रहे थे, तो हाउ टू डू हमारा मेथड हो गया, तरीका, क्या बोलते हैं उसको, मेथड। और मेथड में हमने 2 सेक्शन बताए थे, जिन लोगों ने आज क्लास की है या पीछे भी की है, एक बार फिर से रिपीट करता जाऊं। मेरी आदत है कि पिछली क्लास को थोड़ा सा 10 मिनट, जैसे सीरियल देखते हैं ना आप लोग ना, तो कल जो हुआ था वो 10 मिनट का रिकैप आ जाएगा, तो आपको कहानी में मजा आ जाता है। तो वही चीज रिकैप कर रहा हूं। तो क्या बोला था मैंने कि मेथड के 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है मेथड का सिग्नेचर, और एक होता है मेथड का इम्प्लीमेंटेशन। बच्चा, मेन ये मेथड है। मेथड का मतलब जो भी काम होगा उसका कोई न कोई मेथड होगा। उसी को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, हाउ टू डू, कैसे करना, यही तो मेथड हुआ। दिस इज व्हाट बच्चा, मेथड। तो हमारे प्रोग्राम के पास, प्रोग्राम किस कहते ही किसको है, सेट ऑफ मेथड्स को कहते हैं, है ना। तो हाउ टू डू वही होगा। अब मेथड का 2 चीज सेक्शन क्या क्या होगा बच्चा लोग, मेथड के 2 सेक्शन। बच्चा पीछे, फैज साहब आपके पीछे, हाँ आपका नाम क्या है, मानस, बताओ मेथड के 2 सेक्शन। इंप्लीमेंटेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिग्नेचर किस लिए होता है, मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए। सिग्नेचर से कोई चीज पहचानी जाती है, अंग्रेजी का शब्द मालूम है ना। तो सिग्नेचर से क्या होता है, मेथड को आइडेंटिफाई किया जाता है, कंफर्म है। और सिग्नेचर में मैंने बताया था 4 पार्ट होते हैं। मेथड का नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। क्या क्या होता है, मेथड नेम। जिनका नया क्लास है, मेरी पिछले हफ्ते की 4 रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ऐसे ही बकैती किया है। तो जाके आप लोग, हमारे मतलब बताया है, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा क्या चीज, वो रिकॉर्डिंग। चार्ट हुई है, बहुत ज्यादा उसमें टॉपिक कवर नहीं किया बच्चा, बट जैसे अभी डिस्कस करा था कि प्रोग्राम क्या होता है, मेथड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, कंपाइल कराना क्या होता है, रन कराना क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटिबल कोड क्या होता है, यही सब डिस्कशन हुआ है। बहुत ज्यादा छोटे अगर नहीं, मेरी क्लास में 15 दिन तक लोग ज्वाइन करते रहते हैं, क्योंकि रोज बैच नहीं स्टार्ट हो पाएगा बच्चा, है ना। मेरा क्लोन तो बनेगा नहीं, मेरी भी लिमिट होगी कि पर डे में कितने क्लासेस कर पाऊंगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बैच को, उप का कॉन्सेप्ट मेन है जो कि हम स्टार्ट करते हैं कम से कम 7, 8, 9, 10 क्लास होने के बाद। कभी कभी तो मैं 1 महीने में खाली बेसिक तैयार कराता हूँ, क्योंकि बेसिक के बिना आप उप्स वगैरह जितना इधर मतलब आपका वो कर दूंगा, सही कर दूंगा, उतना आगे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर बेसिक ही कमजोर हो जाएगा, कहते हैं ना, आपका जो ये बिल्डिंग बनता है इसका बेस क्या होता है, फाउंडेशन, अगर ये खराब हो जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 4 मंजिला इसके अंदर आप फ्लोर बना लो, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो 2 सेक्शन क्या हुआ, कंफर्म है, सिग्नेचर, मेथड का इंप्लीमेंटेशन। सिग्नेचर के 4 पार्ट, मेथड नेम, और नेम के आगे क्या लगा होता है, पैरेंथेसिस। फिर मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड के नाम से पहले होता है। रिटर्न टाइप कहां होगा, नेम से पहले होगा। मेथड नेम हो जाएगा, नेम के बाद क्या रहेगा, पैरेंथेसिस रहेगा। ये दोनों मैंडेटरी हैं, ये दोनों क्या हैं, मैंडेटरी हैं। इससे पहले क्या आ जाएगा, मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स ऑप्शनल है। फिर कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज। ये जो कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज का सेक्शन है, यही मेथड का क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन। और ये मेथड का क्या है, सिग्नेचर। और इसके अंदर क्या हो सकता है हमारा, इस तरह से पैरामीटर, क्या हो सकता है, ये पैरामीटर। तो पैरामीटर का यहां पर क्या होगा, डेटा टाइप ऑफ व्हाट, पैरामीटर। फिर आएगा पैरामीटर नेम, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये भी क्या है बच्चा लोग, ऑप्शनल। यानी मेथड के अंदर ये सेक्शन क्या है, ऑप्शनल। मॉडिफायर्स क्या है, ऑप्शनल। मैंडेटरी क्या है, रिटर्न टाइप,
मेथड का नेम और ये ब्रैकेट आगे आएगा, डोंट वरी। मैं मतलब अभी तो बहुत डेप्थ में नहीं गए हैं, अभी इनको सिर्फ यही बताया है कि मेथड को जब भी आप डिफाइन करेंगे, यानी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 90% मेथड क्या मिलेंगे, प्री डिफाइन, लेकिन 10% तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो जब भी आप मेथड डिफाइन करेंगे, पहला सेक्शन क्या आएगा मेथड का, सिग्नेचर बच्चा। इस वाले को मेथड का क्या कहते हैं, सिग्नेचर। जैसे मेन मेथड का, मेन मेथड हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, तो मेन मेथड का कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। तो अगर मैं बोलूं इसमें ये मेथड का सिग्नेचर हो गया, ये मेथड का सिग्नेचर हो गया बच्चा, तो इसमें ये वाला ये मेथड का नाम है, ठीक। ये मेथड का क्या है, दिस इज व्हाट, रिटर्न टाइप ऑफ मेथड, दिस दीज टू आर मॉडिफायर्स एंड ARGS इज द पैरामीटर नेम, और स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट उसका क्या है, डेटा टाइप है। एरे वाला सिंबल है, जरूरी नहीं है कि पैरामीटर में एरे लगा हो, जैसे इसमें मैंने एरे नहीं लगाया है। तो पैरामीटर में भी दो तरह का एरे होता है, वेरिएबल वाला पैरामीटर और एरे वाला पैरामीटर। ये वेरिएबल वाला है और ये एरे वाला है। मतलब जब ये मेथड कॉल होगा तो इसमें एक एरे पास की जाएगी, उसको पैरामीटर भी बोलते हैं, आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चा मेथड, इस तरह से मेथड बनता है। इसमें मैंडेटरी क्या क्या है, नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और नेम से पहले क्या, रिटर्न टाइप। अभी हम लोग एक रिटर्न टाइप यूज करेंगे, वॉइड। कौन सा, वॉइड। आगे कुछ और रिटर्न टाइप आएगा तो हम उसके बारे में जरूर बताएंगे कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेथड को प्रोग्राम कॉल करता है, तो मेथड प्रोग्राम को हो सकता है कुछ रिटर्न भी करे, कॉलर को क्या करे, रिटर्न करे, डिपेंड करता है नीड पर बच्चा। मेन नहीं रिटर्न करता, क्योंकि मेन का कॉलर जेवीएम होता है और जेवीएम को मेन से कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मेन का रिटर्न टाइप हमेशा क्या मैंडेटरी है, वॉइड। और इसमें मॉडिफायर भी मैंडेटरी है। मेन एक ऐसा मेथड है जिसको हमको जावा के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, यानी मेन मेथड का सिग्नेचर जावा ने फिक्स कर दिया है कि नाम क्या होना चाहिए, मेन। पैरामीटर किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, वॉइड। और मॉडिफायर दो यूज करेंगे, पब्लिक और स्टैटिक, मैंडेटरी है। अगर इसमें से कुछ भी मिस करेंगे आप तो आपके मेथड को मेन मेथड नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर कंप्लीट होना चाहिए। वो तो नाम है, नाम आपकी मर्जी, काका गंगा रख दीजिए, ABCD का जो भी रखना चाहे रख दे, ठीक है ना, कंफर्म है बच्चे लोग। अब बात आता है मेथड की इंप्लीमेंटेशन, इसी के अंदर होगा क्या, ये वाला कमांड। कौन सा कमांड, कमांड टू हाउ टू डू वाला, व्हाट, टास्क। यही इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, हाउ टू डू जिसको मैंने कहा था। ये किसके अंदर आएगा बच्चा, इंप्लीमेंटेशन। और मैंने कहा था इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या कमांड हो सकते हैं, जिसमें पहला वाला कमांड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कमांड टू क्रिएट वेरिएबल, कमांड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। कंफर्म है, तो वही सीख रहे थे। एक बार उसका भी रिकैप कर दूं 10-5 मिनट का, फिर आगे हम लोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने पे उस दिन एंड किए थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने एक रूल बताया था क्या, कि जो वेरिएबल का टाइप हो वही हमारी वैल्यू का टाइप होना चाहिए, द वैल्यू दैट यू वांट टू असाइन टू द वेरिएबल, दोनों का टाइप मैच करना चाहिए, है ना। रियल लाइफ में अलग बात है कि मैच वोच ना करे, है ना। गांव में लोग गगरी में कपड़ा रखते थे, जबकि बॉक्स में रखना चाहिए। गांव, चलिए वो अलग चीज हो गया यार, है ना। गगरी जानते ना, वो जो क्या है यार, आप लोग मतलब किस, मोटरी मोटरी सर। हाँ हाँ जो कह लें आप, गांव में जो जिसमें घड़ा होता था, जिसमें पानी उनी भरते थे, उसको गगरी बोलते थे लोग। अब तो खैर घड़ा कहा जाता है, गांव की अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो जहां जो मन में आता था, हम लोगों के बड़े बड़े घर बने हुए हैं, क्योंकि जानवर पाले जाते हैं, कमरे हैं, कोई रहता नहीं है, तो भूसा रखा जाता है और गोईठा रखा जाता है ना। तो देखिए सही इस्तेमाल वहां नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ रूल है क्या, कि अगर कमरा सोने का तो उसमें सोइए। यहाँ रूल है कि अगर वेरिएबल का टाइप इंट है तो केवल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, वो इंट टाइप का। अगर वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। तो आप टेक्निकली समझिए, तो हम उसी पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग, वेरिएबल क्या है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। कौन बताएगा, फैज बताएंगे, वेरिएबल क्या है बताइए, व्हाट इज वेरिएबल। ऑनलाइन आप लोग भी बता सकते हैं,
those who are attending my class online, they can also tell me what is variable. सर जो मेमोरी में स्टोरेज क्रिएट करे। हाँ जी बोलो एक बार फिर से, आवाज जरा सुन ले सब लोग, ऑफलाइन वाले भी आपकी आवाज सुन ले। टेल मी वंस अगेन व्हाट इज वेरिएबल। सर जो मेमोरी में स्टोरेज क्रिएट करे सर। जी बताएं वेरिएबल क्या होता है। टेक्निकली मैं बताऊं आप लोगों को, आप सबको थोड़ा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन वगैरह मत इसकी पूछिएगा, होती नहीं किसी चीज की डेफिनेशन। मुझे बड़ा चिढ़ आती है जब जावा में किसी चीज की कोई डेफिनेशन कहता है, सर इसकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए। पहली बात तो आईएएस का पेपर नहीं देना है कि वहां जाकर है ना मठार के लिखना है ये डेफिनेशन, कितना नमक मिर्च लगा के लिखेंगे। एक लाइन में अगर बात करें तो हमारे प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए डेटा मेमोरी में रखना पड़ता है, कोई भी डेटा बच्चा। जब आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे सबमिट करते हैं, लॉगिन का आईडी पासवर्ड डाला सबमिट करोगे तो आपका डेटा जो आपने इनपुट किया है वो जाएगा हमारे प्रोग्राम के पास। किसको मिलेगा? प्रोग्राम को। अब प्रोग्राम को वेरीफाई करना कि आईडी और पासवर्ड करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो वो आप मेमोरी में स्टोर करता है। तो प्रोग्राम कोई भी डेटा बच्चा जब मिलता है प्रोग्राम को, ज्यादातर डेटा प्रोग्राम डेटाबेस से फेच करता है और कुछ डेटा यूजर से लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान लो आपका 4th ईयर है, फाइनल ईयर, आपका रिजल्ट आ गया, एग्जाम हो गया है। अब आपके आजकल तो रिजल्ट सब ऑनलाइन देखते हैं, तो जब आप ऑनलाइन वाला साइट आपने ओपन किया, वो एक प्रोग्राम है बच्चा, एप्लीकेशन होता है, उसको साइट नहीं बोला जाता, वेबसाइट नहीं बोला जाता, वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। दैट इज व्हाट, नॉट वेबसाइट, दैट इज वेब एप्लीकेशन। यानी उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बनाया होगा जो सर्वर पे रन कर रहा होगा, जिसका काम है डायनेमिक वेब पेजेस बनाना। तो अब वो क्या होगा, आपने उसको एक्सेस किया, आपको एक पेज आया वहां से जिसमें आपको रोल नंबर डालना था अपना, तो आपसे इनपुट गया कि नहीं गया? वो इनपुट गया हमारे प्रोग्राम के पास, प्रोग्राम ने डेटाबेस फेच किया, वहां से आपका रिजल्ट निकाला। वो रिजल्ट जब डेटाबेस से निकालेगा, डेटाबेस बच्चा हार्ड डिस्क में बनता है, वो डेटा पहले कहाँ आएगा? मेमोरी में। फिर मेमोरी में आने के बाद वो प्रोग्राम क्या करेगा, नमक मिर्च लगा के यानी थोड़ा सा सजा के आपको क्या करेगा, भेजेगा। ब्राउजर उसे क्या करेगा, इंटरप्रेट करके शो कर देगा। तो मेमोरी में डेटा रखा ही जाना है, चाहे डेटा यूजर से लिया जाए, चाहे डेटा बेस से फेच किया जाए। इन ऑल केसेस प्रोग्राम विल कीप डेटा इनटू मेमोरी। इसका मतलब प्रोग्राम को डेटा में मेमोरी में डेटा रखने के लिए स्पेस चाहिए, यही नहीं चाहिए? तो प्रोग्राम वो स्पेस रिजर्व करेगा। तो जो स्पेस प्रोग्राम मेमोरी में रिजर्व करता है डेटा को रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल। वो नेम्ड स्पेस होती है, नाम से। तो ये मैं बता दिया नीड उसकी कि हम वेरिएबल किसे बोलेंगे, द स्पेस रिजर्व बाय द प्रोग्राम टू होल्ड डेटा इन मेमोरी। इसका मतलब हुआ वेरिएबल क्या है, डेटा का कंटेनर है मेमोरी में। इरफान साहब क्या है वेरिएबल, पूरा बोलो, किसका कंटेनर है? डेटा का कंटेनर है। व्हाट इज वेरिएबल टेक्निकली क्या है, कंटेनर ऑफ डेटा इन मेमोरी। इसका मतलब हुआ मेमोरी का मालिक तो हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर रन टाइम एनवायरनमेंट। वैसे यहाँ जेवीएम है, लेकिन मान लीजिए जेवीएम टोटली किस पर डिपेंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो हमारा प्रोग्राम रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, जेवीएम को। जेवीएम किससे करवाएगा, ओएस से। क्योंकि मेमोरी में कोई भी स्पेस बच्चा किसी भी प्रोग्राम को चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, ओएस प्रोवाइड करेगा। उसको इंग्लिश में कहते हैं अलोकेट करेगा। यानी रन टाइम एनवायरनमेंट हैज व्हाट रिस्पांसिबिलिटी, ढेर सारी रिस्पांसिबिलिटी हैं, उन्हीं में से एक रिस्पांसिबिलिटी है क्या बच्चा, मेमोरी में स्पेस अलोकेट करना। किसको अलोकेट करना, प्रोग्राम को। काहे के लिए अलोकेट करना, डेटा रखने के लिए। जैसे आपको ट्रेन में जर्नी करनी है तो ट्रेन में आपको सीट चाहिए, सीट को क्या मान लीजिए, स्पेस। तो आपको क्या नाम है, ट्रेन डिपार्टमेंट वो सीट क्या करेगा, एलोकेट करेगा। यानी आपको उसके लिए ट्रेन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी कमांड लिखना पड़ेगा कि हमको सीट दी जाए। उसी को कहते हैं कमांड टू क्रिएट वेरिएबल। कुछ इस तरह का कमांड लिखा जाता है बच्चा। इसमें इस कमांड में दो चीजें मैंडेटरी हैं, इसी को वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड कहते हैं। इसमें ये जो नंबर हमने लिखा है दिस इज वेरिएबल नेम, और ये जो इंट लिखा हुआ है दिस इज डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो इस कमांड में दो पार्ट मैंडेटरी है। क्या क्या, कभी भी वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड लिखा जाएगा तो मैंडेटरी क्या क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल एंड डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो हियर नंबर इज व्हाट,
नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इंट इज डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। इसका मतलब हुआ कि जो आपका स्पेस एलोकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उस स्पेस में या उस वेरिएबल में हमारा प्रोग्राम क्या स्टोर कर पाएगा, इंट टाइप वैल्यू। और इंट टाइप वैल्यू इतना तो सबको मालूम है, 90, 40, 50, 900, 60, 100, ये सब क्या है, इंट टाइप वैल्यू। ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो इसमें डेसिमल वैल्यू यानी 90.45 ऐसी वैल्यू स्टोर करेगा। कंफर्म है ना? तो वेरिएबल के बिना डेटा स्टोर, यही मेरा टॉपिक चल रहा था, क्या वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड और फिर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड। ये कुछ कमांड है बच्चा, बट इसमें एक छोटा सा कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि जब इसको कहते हैं असाइन करने का कमांड, कमांड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। और ये कमांड किसका है बच्चा? ये दोनों कमांड, कमांड टू क्रिएट वेरिएबल कह लीजिए, पॉपुलर कर दिया गया क्रिएट वेरिएबल, जबकि वेरिएबल क्रिएट नहीं होता। वेरिएबल हमारा मेमोरी में स्पेस क्या होता है, अलोकेट होता है, हम क्रिएट बोलते हैं। ये भी वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड। और ये दोनों कमांड क्या है, वैल्यू असाइन करने का। हम इसको एक सिंगल कमांड में भी बदल सकते हैं ऐसे, यानी दो कमांड एक साथ हमको अलाउ कर दिया गया कि मर्ज कर दीजिए, और आपको अलाउ किया गया तो आप उसका फायदा उठाइए ना। दो अलग अलग कमांड क्यों लिखेंगे आप? तो इन दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं आप। यानी इसमें दो पार्ट है बच्चा, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है और फिर वैल्यू असाइन करने का कमांड एक साथ हमको लिखना अलाउ कर दिया गया है। कंपाइलर इसे ब्रेक कर देगा। जब कंपाइल होगा ना तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी कमांड तोड़ दिया जाएगा, यानी 4 कमांड में बदल दिया जाएगा इसे। बट हमको अलाउ कर दिया गया कि सिंगल कमांड आप लिख सकते हैं, किसका, वेरिएबल क्रिएट करने का और वैल्यू। यानी अगर मैं पूछूं ये कमांड रन करेगा तो क्या हर कमांड के रन करने से काम होगा? ये कमांड रन करने पर क्या काम होगा? तो आंसर होगा मेमोरी में num1 नाम से एक स्पेस एलोकेट होगी। किस नाम से? num1 नाम से, यानी जगह एलोकेट हो जाएगी मेमोरी में। अगर ये पूरे नोटपैड को क्या मान लूं मैं, मेमोरी मान लूं, तो ये नोटपैड हमारा पूरा क्या बच्चा लोग, मेमोरी है। तो इसमें ऐसे छोटी सी क्या जाएगी, स्पेस एलोकेट हो जाएगी 32 बिट की। कितने बिट की? इसका नाम होगा क्या, num1। और इसमें क्या वैल्यू रख दिया जाएगा, 90। ये वेरिएबल का नेम हो गया और ये वेरिएबल की क्या हो गई, वैल्यू। और ये जो बॉक्स है इसी को वेरिएबल बोला जाएगा। ये नेम है और ये क्या है, वैल्यू है। और ये जो डिब्बा हमने दिखाया यही क्या है, ये खुद क्या है, वेरिएबल है। याद रखिएगा num1 वेरिएबल नहीं है बच्चा, num1 इज नॉट वेरिएबल, num1 इज नेम ऑफ द वेरिएबल, बट कहा जाता है वेरिएबल। जैसे अक्सर हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाय आई एम रेहान। मैंने कहा था मैं रेहान नहीं हूं, गलत है, माई नेम इज रेहान। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना हाय आई एम रेहान, कुछ लोग बोलते हैं हाय आई एम डॉक्टर। इसका मतलब अगर हाय आई एम रेहान में रेहान नेम है, हाय आई एम डॉक्टर में डॉक्टर भी क्या होगा, नेम होगा। हम तो लॉजिकल है भाई, है ना। अगर हम कह रहे हैं हाय आई एम रेहान में रेहान मेरा नाम है, तो हाय आई एम डॉक्टर में डॉक्टर भी तो मेरा क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। और डॉक्टर डाइन तो था एक नाम ना फिल्म में। चलिए खैर मजाक कर रहा हूं। तो आप टेक्निकली समझिएगा num1 यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल, और 90 क्या है, उस वेरिएबल की वैल्यू है। वो जो स्पेस रिजर्व हुई है उसको वेरिएबल बोला गया। क्यों वेरिएबल बोला गया? क्योंकि उसकी वैल्यू जितनी बार चाहे हमारा प्रोग्राम क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, वेरिएबल, यानी चेंज के योग। उधर ही रख दो, आप भी आ जाए उसी उस क्लासरूम में रख दो। कंफर्म है मेरी बात बच्चा? हाँ बोलिए। क्या प्लस नहीं, कॉमा लगा के। अगर एक ही टाइप के आपको दो वेरिएबल बनाने हैं, इफ यू वांट टू डिक्लेयर, यानी डिक्लेयर करना कहते हैं, कमांड को डिक्लेयर करना कहते हैं। अगर आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ऐसे दो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। बट इसका नाम, एक नाम से दो वेरिएबल नहीं बन सकते, इसका नाम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग इसको तब तक देख लीजिए बच्चा लोग, ऑनलाइन आप लोग भी।
अब अच्छा लोग, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं, इसका कोड लिखते हैं, इसका कोड। और अभी मैं कोड लिखने के लिए स्टिल आई विल यूज नोटपैड। कहते हैं नोटपैड से जो प्रोग्रामिंग करना जान जाता है उसकी कोडिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, चूंकि अभी हम कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, कोड लिखना सीखेंगे। बहुत छोटा कोड होगा, बहुत बड़ा कोड नहीं होगा कि हेल्प की जरूरत पड़े, तो नोटपैड से करिएगा। स्टेप क्या होगा ये मैं लिखवा चुका हूँ स्टेप। सबसे पहले हम एक कोड लिखने के लिए क्लास डिफाइन करेंगे बच्चा। तो पब्लिक क्लास, और क्लास का क्या होना चाहिए, नेम। जैसे नेम दे दिया हमने वेरिएबल डेमो, ठीक है। इस तरह से इसको कर देते हैं वेरिएबल डेमो 2, क्योंकि मुझे लगता है इस नाम से ऑलरेडी मेरा कोड लिखा हुआ है। अब इसमें नेम जैसे ही आया बच्चा, नेम से केवल क्लास का नहीं देना होगा, नेम कई चीजों का देना होगा। और जावा ने फिक्स कर दिया, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने फिक्स कर दिया नेमिंग के कुछ रूल्स। क्या फिक्स कर दिए हैं? नहीं, क्लास का नहीं, कोई भी नाम, चाहे वेरिएबल का नेम हो, चाहे मेथड का नेम हो, चाहे क्लास का नेम हो, चाहे पैकेज का नेम हो, चाहे कांस्टेंट का नेम हो, चाहे इंटरफेस का नेम हो, यानी ये सारी चीजों के नाम देना पड़ेंगे आपको। यानी एज अ प्रोग्रामर आपको क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा। वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड लिखिएगा, उसका नाम लिखिएगा। पैकेज क्रिएट करने का कमांड लिखिएगा, उसका भी नाम देना पड़ेगा। मेथड क्रिएट करने का कमांड लिखेंगे, उसका भी क्या लिखेंगे, नाम देंगे। तो नेम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने क्या किए हैं, कुछ रूल्स जिन्हें फॉलो करना क्या है, मैंडेटरी है। कन्वेंशन नहीं, रूल, और रूल फॉलो करना मैंडेटरी है बच्चा। मैंडेटरी रूल्स का मतलब ही होता है यू कैन नॉट वायलेट इट इफ रूल इज गिवन। रूल का मतलब हुआ कि जिसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। तो अगर रूल है बच्चा, तो रूल को फॉलो करना क्या है, मैंडेटरी है। इफ यू विल नॉट फॉलो रूल, डेफिनेटली देयर विल बी एरर। तो पहला रूल नेम, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट और डॉलर और अंडरस्कोर। नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए बच्चा आपका, अल्फाबेट या फिर डॉलर या फिर अंडरस्कोर। ये जो मैंने सिंबल लिया ये क्या है, दिस सिंबल इज व्हाट, नथिंग, इट इज अंडरस्कोर। तो नंबर 1 क्या हो गया, रूल। ऑनलाइन आप लोगों को रूल क्लियर हो रहा है। जब भी हम कोई नेम डिफाइन देंगे, चाहे वेरिएबल का नेम हो, चाहे क्लास का नेम हो, चाहे मेथड का नेम हो, चाहे पैकेज का नेम हो, चाहे इंटरफेस का नेम हो, चाहे कांस्टेंट का नेम हो, चाहे पैरामीटर का नेम हो, क्या क्या नेम हो सकता है आपके द्वारा जो देना पड़ेगा आपको। आप क्लास डिक्लेयर करोगे, उसका नाम दोगे। आप मेथड डिक्लेयर करोगे कि मेरा मेथड इस नाम से जाना जाए, मेरा क्लास इस नाम से जाना जाए, मेरा वेरिएबल इस नाम से जाना जाए, मेरा क्या नाम है पैकेज इस नाम से जाना जाए। ये सब नाउन है, समझ लीजिए हमारे, यानी इनको बार बार क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो नाउन क्या की चीज है, तो इनका नाम होना चाहिए, आइडेंटिफायर इसको कहते हैं। तो नाम के कुछ रूल हुए। पहला रूल क्या हुआ, ये रूल है मैंडेटरी, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए और डॉलर या अंडरस्कोर। अल्फाबेट के बारे में लेट मी क्लियर, देयर आर नॉट 26 अल्फाबेट्स इन प्रोग्रामिंग। Those 26 alphabet of English becomes 52 alphabets in programming. यानी इंग्लिश के 26 अल्फाबेट प्रोग्रामिंग में 52 हो गए हैं, क्योंकि स्मॉल ए अलग है और कैपिटल ए अलग है, क्योंकि उनको अंदर से एक्चुअली अल्फाबेट नहीं है, नंबर है। स्मॉल ए हमारा होता है 97 और कैपिटल ए होता है 65। देखो तो टोटल नंबर कितने हो गए, 52, जिनको स्काई कोड आप लोग कहते थे, जावा में इसको यूनिकोड बोला जाता है। कंफर्म है ना। दूसरा, दो सिंबल अलाउड है, जो पहले भी बोल चुका हूं। तो नेम कैन नॉट हैव एनी सिंबल, मतलब अगर नाम में कोई सिंबल आप यूज कर लें तो एरर आ जाएगा। दो सिंबल अलाउड है, कौन से। अब क्वेश्चन होगा कि अदर सिंबल क्यों नहीं अलाउड है। मेरा क्वेश्चन है भाई, अदर सिंबल मींस एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर आर नॉट अलाउड। कैन एनीबॉडी टेल मी।
जो अदर सिंबल्स नहीं अलाउड है, जैसे प्लस नहीं अलाउड है, माइनस नहीं अलाउड है, डॉट नहीं अलाउड है, सेमीकोलन नहीं अलाउड है, इनको छोड़कर जितने सिंबल हैं कोई नहीं अलाउड है। बोलिए। देखिए, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमको दो चीजें प्रोवाइड की हैं कोडिंग में जो हेल्प करने के लिए, एक कीवर्ड्स और दूसरा ऑपरेटर्स, है ना। क्या दिए हैं? ऑपरेटर। लेकिन रुक जाइए, ऑपरेटर्स और कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो ऑपरेटर हैं, बट बहुत से सिंबल हैं जिनका अलग अलग रोल है, ऑपरेटर का रोल नहीं है। ऑपरेटर का रोल, जैसे जो प्लस माइनस वाले सिंबल हैं ये ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल क्या है? ऑपरेटर हैं। एम्परसेंड वगैरह वाले भी किस में आते हैं? ऑपरेटर में आते हैं। लेकिन जैसे सेमीकोलन है, ऑपरेटर नहीं है, लेकिन वो भी सिंबल है, उसका भी रोल है। तो आप ऑपरेटर मत बोलिए, आप बोलिए बिकॉज अदर सिंबल्स हैव स्पेसिफिक रोल। बाकी इन दोनों सिंबल का अभी तक कोई रोल नहीं बना, यानी एक कमांड बनाने में कहीं हेल्प, अदर सिंबल्स आर यूज्ड इन कमांड। कोई भी कमांड, जो हमने कमांड की लिस्ट आपको बताई है, जैसे वैल्यू असाइन करने के लिए एक सिंबल है कौन? इक्वल, है ना। ऑपरेटर यूज होता है, सिंबल ही तो है, वो सिंबल है। इक्वल क्या है? सिंबल है। प्लस ऐड में यूज होता है, सिंबल है। ग्रेटर देन कंपैरिजन में यूज होता है, सिंबल है। सेमीकोलन टर्मिनेटर में यूज होता है, सिंबल है। डॉट मेथड कॉल करने में यूज होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, सिंबल है। तो जितने सिंबल हैं बच्चा, उनका क्या है? कोई न कोई रोल है, एक्सेप्ट दिस टू सिंबल। इसका मतलब हुआ कि अगर यूज कर लेंगे तो दिक्कत क्या होगा? कंप्यूटर धर्म संकट में पड़ जाएगा कि मैं इनको नाम मानूं कि कमांड मानूं। सीधा तो बात है भाई। जैसे आपने अपनी क्लास का नाम क्या दे दिया? आपने अपनी क्लास का नाम दे दिया पब्लिक क्लास ए प्लस बी। अलाउड था तो दे दिया नाम हमने, अब हमने क्लास दे दिया। अब हम अपनी क्लास का ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं बच्चा। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? जैसे हम ए प्लस बी लिखेंगे ये कमांड मान लिया जाएगा। अब ये ए प्लस बी अंदर लिखे तो आपका कंप्यूटर क्या मानेगा? अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का कमांड, जबकि आप कह रहे हो ना ये मेरी क्लास का नाम है। आप कह रहे हो ना, इसलिए प्लस अलाउड नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात बच्चा? ऑनलाइन वाई अदर सिंबल्स आर नॉट अलाउड इन नेम। क्या आंसर होगा? बिकॉज अदर सिंबल्स हैव स्पेसिफिक रोल्स, मीनिंग, उनकी अपनी मीनिंग है, उनका अपना रोल है। जैसे प्लस एडिशन में यूज होता है, सेमीकोलन टर्मिनेट करने में यूज होता है, डॉट मेथड कॉल करने में यूज होता है, या बाइंड करने में यूज होता है। सबका अपना रोल है बच्चा। कंफर्म है? इसलिए नहीं अलाउड है। ये तो कतई मत करिएगा कभी, स्पेस हमारा नेम में अलाउड नहीं है। तो स्पेस इज नॉट अलाउड इन नेम। कभी भी किसी भी नाम में स्पेस मत दीजिएगा, है ना। अक्सर हमारी आदत क्या होती है? स्पेस दे देना। हो सकता है नाम में आपके एक से ज्यादा क्या हो, वर्ड हो, बट स्पेस मत दीजिएगा। अगर बहुत फीलिंग अच्छा ना आवे तो अंडरस्कोर लगा दीजिएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि सर वो समझ में नहीं आता, क्योंकि स्पेस ना देने पर पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए क्या अलाउड हम लोगों को कहा गया है? अंडरस्कोर लिख दीजिए। जैसे मैं एक आपको बताऊंगा, लाइब्रेरी जब मैं यूज करूंगा, एक मेथड का, मैं आपको एक क्लास का नाम लिखता हूँ, क्लास का नाम, लाइब्रेरी का क्लास है, उसका नाम देखिएगा और आप बताइएगा कि वो नाम देखिए कितना बड़ा, स्पेस नहीं उसमें। नाम है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। एक्चुअली ये नाम नहीं, पूरी कहानी है, एक स्टोरी है, और ये नाम है बच्चा, क्लास का नाम है ना। स्पेस वगैरह भी नहीं उन्होंने लिखा। जैसे आप जावा के प्रोग्रामर है तो इतना पता होना चाहिए कि इसमें अरे अलग वर्ड है, इंडेक्स अलग वर्ड है, आउट अलग वर्ड है, ऑफ अलग वर्ड है, बाउंस अलग वर्ड है, एक्सेप्शन अलग वर्ड। तो नेम को मीनिंगफुल रखा जाता है बच्चा, स्पेस नहीं कहीं मिलेगा। मतलब आप अपने किसी क्लास का नाम, किसी वेरिएबल का नाम, किसी मेथड का नाम, कांस्टेंट का नाम, या फंक्शन का नाम, सॉरी
पैरामीटर का नाम या पैकेज का नाम या कांस्टेंट का नाम या इंटरफेस का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते, जितने कीवर्ड जावा में, ठीक है। जैसे इंट एक क्या है, कीवर्ड। अब आपको बताना है, मैं एक क्लास का नाम रख रहा हूं, आपको बताना है ये नाम वैलिड है कि इनवैलिड है, जबकि आपको मालूम है इंट एक कीवर्ड है। ये जो नाम लिखा है अकॉर्डिंग टू द रूल फॉलो कर रहे हो या रूल का वायलेशन हो रहा है? मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा, आंसर कुछ और दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा ये नेम वैलिड है कि इनवैलिड है, अगर वायलेशन हो रहा है तो इनवैलिड है, और मैंने कहा था नेम कीवर्ड नहीं हो सकता, और इंट एक क्या है, कीवर्ड है। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, जैसे किसने कहा वायलेशन हो रहा है, तो शायद आइडिया नहीं है कि जितने कीवर्ड होते हैं लोअर केस में होते हैं, और इसका आई मैंने क्या रख दिया, इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ कि इंट एक कीवर्ड है, ये वाला इंट कीवर्ड, जो कीवर्ड वाला इंट है ये वाला इंट कीवर्ड है। चौथा रूल क्या है, कीवर्ड नहीं हो सकता ना, तो ये वाला इंट कीवर्ड है क्या? आपको पता है ना कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो दिस इंट इज कीवर्ड, दिस इंट इज नॉट अ कीवर्ड, तो इट इज अलाउड। हाँ, अगर ये लेते तो क्या जाता, एरर, एरर हो गया, ये तो स्पेस कीवर्ड हो गया ना, अब एरर आ जाएगा, अभी इनवैलिड हो जाएगा, कंपाइलेशन में क्या जाएगा, एरर है ना, कंफर्म है, चेक कर लेते हैं हम लोग, एक फाइल बना के टेस्ट कर लेना क्या अलाउ करता है कि नहीं। सेव कर लीजिए, सी ड्राइव सेटअप, हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, बड़ा लंबा चौड़ा फोल्डर है ये, 5 to 7। टॉपिक हमारा अभी ले लेते हैं वेरिएबल, कौन सा टॉपिक चल रहा है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में इसको सेव कर लें, फाइल का नाम वही रखिएगा जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम क्या है, int डॉट आई स्मॉल है तो आई स्मॉल डॉट जावा। अब इसे हम कंपाइल कराएंगे, सी ड्राइव सेटपा 2003 वीक डेज 4 5 to 7 वेरिएबल। अब यहाँ पर CMD से स्टार्ट कर देंगे, CMD ओपन हो गया, कंपाइल कराने के लिए क्या लिखेंगे, फाइल का नाम, और ये इंटर मारिएगा, देखिए इंट पे एरर आ रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम इसका इंट का ही क्या कर देंगे, कैप्चर, ये अलाउ कर दिया जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये सब करके देख लीजिएगा, तो इसमें आपके कंप्यूटर में क्रैश होने का खतरा नहीं रहेगा। इसको सेव कर लिया मैंने, कंपाइल करिए, क्या लिखा है, सॉरी पहले का नाम भी आई करके रखना पड़ेगा, मतलब नाम तक भी ये चेक करता है, याद रखिएगा। जरा देखिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं अलाउ करता, मैं मुझे मालूम था, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि हमारे लिए दोनों सेम है, कोई भेदभाव नहीं है। चलिए अब मैं कंपाइल करूंगा, एरर नहीं आएगा, फाइल का नाम कैपिटल या स्मॉल है, मेरा कैपिटल है, जावा सी int डॉट जावा, देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरी क्लास का नाम आपकी बार कीवर्ड नहीं है बच्चा, याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ कीवर्ड एकदम। ये रूल जरूर याद रखिएगा जब भी नेम रखेंगे आप, क्या नेम अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, बाकी क्या नाम है, सिंबल अलाउड नहीं है, और मैंने बता ही दिया। अब जैसे आपसे मैं पूछूं, अगर ये मेरी क्लास का नाम है, बताइए ये नाम है पूरा, वैलिड है कि इनवैलिड है, स्पेस अलाउड नहीं है, इनवैलिड है। ये चारों रूल पढ़ो, चारों में से किसी का वायलेशन हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा है तो अलाउड है। चार रूल में पहला रूल अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा है कि सिंबल नहीं होना चाहिए, सिंबल नहीं है। तीसरा है कि स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं है। चौथा है कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं है, तो अलाउड है इसका मतलब। अब आप कहोगे सर डिजिट तो नहीं लिखा है, अरे भैया ये तो वायलेशन के लिए बोला है ना, कि वायलेशन कब होगा, चारों देख लो ना, चारों रूल में से किसी का वायलेशन हो रहा है क्या, रूल में लिखा क्या, कीवर्ड से अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, पहला अल्फाबेट ही तो है, दूसरा क्या है, सिंबल नहीं होना चाहिए, कोई सिंबल नहीं लिखा मैंने, तीसरा क्या है, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं है नाम में, चौथा क्या है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, इस नाम का कोई कीवर्ड है ही नहीं, क्योंकि कीवर्ड अगर होता तो लोअर केस में होता, इस नाम का कीवर्ड भी नहीं है, वो मैं बता दूंगा कि इस नाम का कीवर्ड है कि, अगर कीवर्ड होता तो मैं बताता, तो फिर वही वायलेशन हो जाता, ये वैलिड है,
कंफर्म है ना? आप टेस्ट कर लीजिएगा, कंपाइल करके कोड लिखिएगा, कंपाइल करके देख लीजिएगा। अगर कंपाइल नहीं हो रहा है इसका मतलब इट मींस वायलेशन हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो नेमिंग रूल्स कंफर्म है। इसी में डाल देते हैं क्या, नेमिंग रूल्स। हम जो भी आपको लिखेंगे सेव कर देंगे। अब चलिए, अब हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। दोनों एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये हम कोड लिख रहे थे, फाइल का नाम क्या रखे थे? अच्छा, इतना लिखने के बाद ही सेव कर लीजिए आप, बेटर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और लंबा चौड़ा कोड लिख के सेव करिएगा तो गलती चांस ज्यादा है। तो पहला काम क्या करिए, जो मैंडेटरी पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट क्या है? क्लास डिफाइन करना, कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज करना। कोई भी जावा में प्रोग्राम बनेगा ये मैंडेटरी है, बिना इसके मेथड नहीं बनेगा। मेन तो मेथड बनाना है ना, तो बिना इसके नहीं बनेगा। तो इसको सेव कर लीजिए पहले में, और सेव उसी फोल्डर में करिएगा जो आपने वर्क स्पेस बनाया है। मेरा वर्क स्पेस किस नाम से बना है? वेरिएबल। वर्क स्पेस का मतलब जिसमें आप अपने कोड रखोगे फोल्डर को, उसको वर्क स्पेस कहते हैं। हमने किस नाम से बनाया है? वेरिएबल। इसी में फाइल का नाम रखिएगा जो, अच्छा ये नाम आपने समझ टाइप करिएगा, यहाँ से ये वाला नाम क्या कर लीजिएगा, कॉपी कंट्रोल एस करके। इसको कहते हैं स्मार्ट प्रोग्रामिंग, उसको कहते हैं हार्ड वर्क, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, है ना? ये स्मार्ट वर्क है, और आजकल स्मार्ट वर्क से ज्यादा आसानी से काम हो जाता है। और एक्सटेंशन नेम क्या रखेगा? डॉट जावा। अब पहला काम क्या करें, सीएमडी ऑलरेडी ओपन है इसी फोल्डर में, कंपाइल करा दीजिए। कैसे? अब यहाँ भी एक स्मार्ट वर्क आएगा, जावा सी। सीएमडी का एक नेचर है बच्चा, कहता हम फाइल का नाम आप मत लिखो, हम लिख देंगे, पहला लेटर बता दो। मेरा फाइल के नाम का पहला लेटर क्या है? वी। वी नाम से जितनी फाइल होंगी 1 बाय 1 टैब बटन दबाने पे दिखाएगा। ये कौन सी कीबोर्ड का कौन सा की? तो देखिए एक ही फाइल थी फॉर्चुनेटली, है ना, उसका नाम इसने दिखा दिया, और इंटर प्रेस करिए, कंपाइल हो गया। इसका मतलब हुआ कि इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा एरर के चांस कम रहेंगे। पूरा कोड लिख के कंपाइल करिएगा, 25-30 एरर आ जाएगी, घबरा जाओगे, छोड़ दोगे। पार्ट में करोगे कभी गड़बड़ नहीं होगा, याद रखिएगा। और एरर से कभी पीछे मत भागिएगा, एरर आना ही आना है। अगर आपकी कोडिंग में एरर नहीं आती है, इसका मतलब आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप मेरे कोड को एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हो, अपना खुद का कोड नहीं ले सकते हो। एकदम याद रखिएगा, एरर आने का मतलब होता है कि आप अपना खुद का कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं यानी सीख रहे हैं। तो एरर जरूर आएगी, तो घबराना नहीं है, कंफर्म है? अब जैसे अब मेन मेथड डिफाइन करेंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, कर्ली ब्रेस ओपन एंड, जो मैंडेटरी है। सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस से सेव, फिर सीएमडी ओपन करिए, फिर यही वाला कमांड कंपाइल करा दीजिए। टेस्ट यानी जैसे इक्लिप्स भी यही करता है, एक लाइन आप लिखते कंपाइल कर देता है। तो हम भी करेंगे मैनुअली, वो ऑटोमेट था और यहाँ क्या है, मैनुअल है। कंफर्म है ना? एरर के चांस हटेंगे नहीं बच्चा। अब अगर कोई गलती होगी तो छोटे कोड में पता चल जाएगा, नहीं बचा जाएगा। कोड बड़ा हैवी हो जाएगा तो ढूंढना और दूर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बोलिए, इसका मतलब ये कोड आपका टेस्ट हो चुका है, इसमें अभी तक कोई मिस्टेक। अब आगे के कोड, अगर आगे करके कोड लिखने में एरर आई, यानी जो नया कोड लिखा उसी में गलती है। इससे स्मार्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोले आप लोग ऐसा? तो कौन सा बेटर तरीका? पार्ट्स में, इसको कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच, पार्ट्स में करिए। अब इसके बाद हम पहला कमांड वेरिएबल क्रिएट करने का, इसको जो हम स्पेस दे रहे हैं ना, इंडेंटिंग कहते हैं, इंडेंटेशन। और ये अच्छा माना जाता है प्रोग्रामर के लिए। अगर आपके कोड में इंडेंटेशन नहीं होगा तो आपके कोड को आपका टीएल जो होगा, टीम लीडर होगा, रिजेक्ट कर देगा, कहेगा तुम्हारे कोड को मैं टच ही नहीं करूंगा। आईडी वगैरह तो ऑटोमेटिक ये करते हैं ना, आईडी में इंटर प्रेस करते ही कर्सर अपने आप उस जगह पे चला जाएगा जहां से आपको लिखना है कमांड। स्पेस के लिए आप अपना डिसाइड कर लोगे कितना स्पेस दोगे, है ना? कभी कभी कर्ली ब्रेस को जगहों पर यहाँ रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है, मेरी आदत है नीचे लाना, दोनों अलाउड है। बट इसके नीचे ये कर्ली ब्रेस किसका ओपन है? मेन का, और मेन का पब्लिक पी से स्टार्ट है, इसी के जस्ट नीचे। जैसे इसका पब्लिक पी से स्टार्ट है तो यहाँ रखिएगा, थोड़ा गैप पर रखिएगा, यहाँ पर एकदम बिगिनिंग में। हाँ, अलाइनमेंट यही करेंगे। और ये टाइप पे मैंने ले लिया है। अब इसी में मैं कमांड लिख रहा हूँ,
जो आपको मैंने बोला था। इस कमांड से क्या होगा, एक नहीं 2 वेरिएबल क्रिएट होंगे। तो कभी कभी अगर एक ही टाइप के 2 वेरिएबल क्रिएट, 2 नहीं सॉरी, एक से ज्यादा वेरिएबल क्रिएट करने हो तो कमांड एक बार लिखिएगा, इंट डेटा टाइप ले लिया और फॉलोड बाय वेरिएबल का नेम, वेरिएबल को कॉमा से क्या करिएगा, सेपरेट करिएगा। चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या यहाँ सेमीकोलन लगाओ फिर क्या लिख दो ये, और ये भी अलाउड है हमको। तो बेटर हमको ये लग रहा है कि डेटा टाइप हम एक बार यूज करेंगे, हो सकता है डेटा टाइप 2 बार लिखना पड़े, गलती कर दें, और फ्यूचर में अगर इनका डेटा टाइप बदलना होगा तो 4 बार लिखा होगा तो 4 बार बदलना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? और अब हम इसमें वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन, ऐसे वैल्यू असाइन कर दीजिए। वैल्यू असाइन चूंकि अलग अलग होनी इसलिए कमांड एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। हाँ चाहते तो हम यहीं पर वैल्यू क्या कर सकते थे, असाइन करते थे, अलग से यहाँ लिखने का जरूरत नहीं था जो हमने ये लिखा है, ये भी हो सकता है। अब आप इतना लिखने के बाद क्या करिए, और इतना भी मत लिखिए, केवल एक कमांड लिखते आप, सेमीकोलन लगाते और क्या कर देते, सेव कर लिया, ये एरो की से आ जाएगा ये कमांड लिखा हुआ जो लिखा था आपने, इंटर प्रेस करिए, कंपाइल हो गया, यानी इस कोड में भी कोई गलती नहीं है। इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं कि सच में क्या वेरिएबल क्रिएट हुआ है, वैल्यू असाइन हुआ है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल, यहाँ अपने वेरिएबल का क्या लिख दीजिए, नाम, नाम क्या है num1, वेरिएबल का नाम लिखिएगा, डबल कोट्स में मत लिख दीजिएगा, डबल कोट्स में अगर दीजिएगा तो इसको वैल्यू मान लिया जाएगा और num1 आउटपुट में आ जाएगा, जबकि num1 इज नॉट अ वैल्यू, num1 इज अ वेरिएबल। अभी देखिए इसे कंपाइल करिए आप, फिर से कोई एरर नहीं आएगा। अब रन करा रहे हैं हम लोग, अब रन कराने का बताया क्योंकि कुछ प्रिंट कराना है, तो रन कराने के लिए कमांड, ये भी स्मार्ट वर्क है। रन कराने के लिए लिखा जाएगा जावा क्लास का नाम, तो दोबारा क्यों लिखेगा, जावा सी, और क्लास का नाम डॉट जावा ऑलरेडी था तो डॉट जावा डिलीट मारा, और जावा सी में से क्या डिलीट मारा, सी, और रन कराने का कमांड चला दिया। num1 डिस्प्ले हुआ, जबकि डिस्प्ले क्या होना चाहिए था, num1 की वैल्यू, इसके लिए इसको वेरिएबल बनाएंगे ना, आपने तो वैल्यू मान लिया। अब फिर से आप क्या करिए, सेव करके फिर यहाँ पर जाइए, अप एरो की प्रेस करिए, पहले कंपाइल, नहीं तो अगर रन करा दोगे बच्चा तो जो क्लास फाइल है उसमें पुराना वाला सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंटनल पड़ा होगा, जिसमें क्या लिखा होगा डबल कोट्स में num1, और रन वो करता है, रन ये नहीं करेगा। रन कौन सा कोड करेगा बच्चा, जो सेकंड जो क्लास फाइल में है, तो क्लास फाइल तो बदली नहीं ना, क्लास फाइल बदलेगी कब, जब कंपाइल दोबारा होगा। तो क्या चेंज करने के बाद हमने कंपाइल किया, नहीं किया, आउटपुट में अभी भी क्या आ रहा है, num1। अब आप कहोगे सर यहाँ तो num1 की वैल्यू दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे कोड में क्या लिखा हुआ है, num1 लिखा है, वैल्यू तो है नहीं, लेकिन भैया इसको पहले कंपाइल करोगे तो जो क्लास फाइल है उसमें बदलाव आएगा। अब कंपाइल किया, अब देखिए रन कराइए, आगे ना नहीं की ऑनलाइन बच्चा लोग, क्लियर है, एवरीवन प्लीज कंफर्म मी, आमिर, अमीश, अमृत, दीपक, काजल, नेहा, शुभम, विशाल, यस सर क्लियर है। और कोड को याद रखिएगा जैसा मैंने अभी बताया था, पहले क्लास डिफाइन कर लीजिए, मैंडेटरी है, कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज करिए, कंपाइल करके चेक कर लीजिए, फिर मेन मेथड के अंदर ही अभी कमांड लिखेंगे, मेन मेथड डिफाइन करिए, कंपाइल करके रन मत करिएगा, रन तब तक ना करिएगा जब तक कोई कमांड ना लिखे, क्योंकि रन ये वाले कमांड करेंगे, है ना। क्लास के बारे में बताओ, क्लास रन नहीं करता बच्चा, क्लास लोड होता है, और मेथड रन नहीं करता, मेथड कॉल होता है। क्लास क्या होता है, लोड होता है, मेथड क्या होता है, कॉल होता है, रन करता है मेथड के अंदर लिखा गया कमांड, क्लियर है ना। तो क्लास रन करता है, आंसर होगा नो। क्या बोलेंगे आप लोग, क्लास लोड होता है मेमोरी में, मेथड कॉल होता है, और रन करता है मेथड के अंदर लिखा हुआ कमांड। तो क्लास इज लोडेड, मेथड इज कॉल्ड एंड कमांड इज एग्जीक्यूटेड। कमांड ही हमारा रन करता है। अगर हमने कहा प्रोग्राम रन कर रहा है तो एक्चुअली प्रोग्राम में क्या रन करेगा, कमांड, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो जो बोला जाता है सेट ऑफ कमांड इज व्हाट, प्रोग्राम। जो मैंने का वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि मेथड से बनता है प्रोग्राम, कमांड से बनता है मेथड, लेकिन प्रोग्राम तो कमांड से ही बनेगा, ठीक है। वो कमांड की अलग अलग क्या कर दिया गया बच्चा, मॉड्यूल बना दिया गया, यानी ग्रुपिंग कर दी गई, ये कमांड इस काम के लिए है, ये कमांड
एक ही प्रोग्राम के अंदर कई अलग अलग क्या बन गए, कमांड के ग्रुप, वो ग्रुप मेथड हो गया। क्लियर है ना? ये वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है और ये वैल्यू, और रूल क्या है, वैल्यू का टाइप वही होना चाहिए जो वेरिएबल का। अगर दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो कॉमा num2 इज इक्वल टू, यहां हमने दे दिया 10। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं और दोनों को डिस्प्ले करा दीजिए। दोनों को डिस्प्ले कराने के लिए दो कमांड लिखना पड़ेगा बच्चा, तो दो कमांड लिखना ही पड़ेगा। एक कमांड से कर सकते हैं लेकिन अभी आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा। अब आप कंपाइल करिए फिर से, ये कंपाइल करने का कमांड है और रन कराइए। देखिए दोनों वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले हुआ कि नहीं, इसका मतलब वेरिएबल के पास वैल्यू है तभी तो डिस्प्ले हो रहा है। हमने 90 प्रिंट में थोड़ा लिखा है, हमने लिखा है num1, और num1 क्या है, मेमोरी में एक स्पेस है, जगह है जहां पर क्या रखा हुआ है 90। तो कंप्यूटर को ये निर्देश गया, कमांड गया क्या कि तुम num1 लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो। उसने कंसोल पे प्रिंट करा दिया। कंफर्म है? तो मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करना और वैल्यू भी उसी में क्या कर देना, असाइन करना, ये हमारा कमांड है। बताइए किसी को कोई डाउट? बच्चा पीछे, क्या नाम आपका? हाँ विशाल, क्लियर है ना? इरफान साहब समझ में आ रहा है सब लोग? अब जो रूल हमने बताया था, क्या रूल है, वेरिएबल को अगर आप वैल्यू खुद से असाइन करिएगा तो कुछ रूल है, फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल समझाने जा रहा हूं क्या, जैसे अगर हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है बच्चा, वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोट, और वेरिएबल का नाम है num1, और इसमें वैल्यू असाइन करिएगा तो कंपाइलर में, मैंने उस दिन लिस्ट बताई थी आपको, एक बार फिर से लिस्ट डिस्कस कर लेता हूं आपसे। क्या लिस्ट बताई थी, वैल्यू, देखिएगा एक बार, वैल्यू जावा में वैल्यू और वैल्यू का टाइप क्या माना जाता है, टाइप माने तो डेटा टाइप, टाइप का मतलब यहाँ क्या हुआ, डेटा टाइप। तो इनका डेटा टाइप क्या माना जाएगा, जिसको जनरली हम लोग टाइप बोलते हैं। जैसे अगर कोई इंटीजर नंबर है बच्चा, तो जावा में इसका डेटा टाइप हमेशा इंट माना जाएगा, जबकि डेटा टाइप 4 है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। लेकिन कौन सा कंसीडर किया जाएगा, इसे इंट कंसीडर किया जाएगा। अगर वैल्यू हमारी डेसिमल में है तो जावा में इसका डेटा टाइप डबल माना जाएगा, फ्लोट नहीं, डबल। अब जैसे ये वैल्यू अगर हमको एफ लगा दे लास्ट में, तब इसका टाइप क्या माना जाएगा, फ्लोट। याद रखिएगा, अगर वैल्यू जो है डेसिमल वाली विदाउट एफ लिखी गई है तब उसका टाइप क्या माना जाएगा, डबल। और अगर वैल्यू के लास्ट में प्रीफिक्स कहते हैं इसको, प्रीफिक्स क्या कर दिया गया, एफ लगा दिया गया है, तब इसको क्या माना जाएगा, फ्लोट। जैसे इंटीजर में आ जाइए, अगर 908 के आखिरी में एल लगा दिया, स्मॉल या कैपिटल एल, ये एल है, तब इसका टाइप क्या माना जाएगा, लॉन्ग माना जाएगा। ये एल है, एल कैपिटल एल ले लेते हो तो समझ में आ जाएगा। इसको भी आप चाहे तो क्या ले लें, कैपिटल एल, ठीक है ना, कंफर्म। अगर वैल्यू डिजिट है लेकिन सिंगल कोट्स में है और सिंगल है तो इसका डेटा टाइप कैर माना जाएगा। अगर वैल्यू कोई सिंबल है और सिंगल कोट्स में है तो इसका टाइप भी क्या माना जाएगा, कैर। अगर वैल्यू सिंगल कोट्स में है और अल्फाबेट है तो इसका भी टाइप क्या माना जाएगा, कैर। अगर ट्रू है, ये वैल्यू मानी जाती है, जावा में है कीवर्ड, इसको बुलियन माना जाएगा। अगर फॉल्स है बच्चा लोग तो इसको भी क्या माना जाएगा, बुलियन। अब मैंने बताइए यहाँ गलती क्या की है, यहाँ मेरे वेरिएबल का डेटा टाइप है फ्लोट, बट वैल्यू का टाइप क्या है, डबल, मिसमैच हो गया। इसको कहते हैं क्या, मिसमैच। इसलिए कंपाइलेशन में क्या आ जाएगा, एरर। चेक करिए फाइल का नाम क्या है, ये एरर पढ़े क्या लिख के आ रहा है, कह रहा हमारा तो दोनों डेसिमल वैल्यू के लिए होते हैं, हम अगर कन्वर्ट करता हो, अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो लॉस होने का चांस है। तो आप पहला तो आपको मालूम है ना कि जब आपको एज अ प्रोग्रामर मालूम है कि वेरिएबल का टाइप फ्लोट है, आपको ये भी मालूम है कि वैल्यू के लास्ट में अगर एफ लगा होगा तब उसका टाइप क्या माना जाएगा, फ्लोट। तो आप क्यों भैया बिना एफ के लिखे हो, ये तो आपका मिस्टेक हुआ ना। तो आप अगर वैल्यू के लास्ट में क्या स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लिख दे, एरर नहीं आएगा। और ये एफ स्टोर नहीं होगा, एफ तो हम कंपाइलर को बताने के लिए कह रहे हैं कि भैया ये
वैल्यू क्या तुम ट्रीट करो, फ्लोट ट्रीट करो। अगर आप प्रिंट कराइएगा तो प्रिंट में क्या होगा, प्रिंट 90.45 प्रिंट होगा, ना कि 90.45 एफ प्रिंट होगा। क्लियर है बच्चा लोग? बोले ऑनलाइन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कंपाइल हो गया और रन करा के देख लीजिए, एफ नहीं है आउटपुट में, एंड एफ विल नॉट बी कैप्चर्ड, मेमोरी में नहीं रखा जाएगा। ये तो हम लोग कंपाइलर को बता रहे हैं, क्योंकि ये कोड किसको पास जाएगा, कंपाइलर के पास। कंपाइलर को बता रहे हैं कि तुम इस वैल्यू को क्या ट्रीट करो, फ्लोट ट्रीट करो। कंफर्म है? तो समझ में आ गया होगा। जो वेरिएबल का टाइप हो वही क्या होना चाहिए, वैल्यू का टाइप होना चाहिए, है ना? कंफर्म है ना? द टाइप ऑफ वैल्यू मस्ट बी द टाइप ऑफ वेरिएबल। अच्छा, अब अगर इसी को एक दूसरा फाइल बनाना, मुझे दूसरा प्रोग्राम बनाना हो, और सेम अभी वेरिएबल पे टॉपिक चल रहा है, तो मैं फिर से क्लास नहीं लिखूंगा, फाइल ऑप्शन क्या आएगा, सेव एज, यहाँ पर नाम रख दीजिए क्या, 3, 2 बन चुका है, 1 बना दिया, 3। तो देखिए कितनी आसानी से कोड लिख दिया गया कि नहीं, आपके पास अलग अलग कोड भी आ जाएगा, है ना? कंफर्म। अब यहीं पर एक चीज आती है बच्चा, टाइप कास्टिंग, जरूरत पड़ेगी, दिखाता हूं। पहले तो मैथ प्रोग्रामिंग की एक चीज याद रखिएगा, क्या प्रोग्रामिंग में एक चीज आपको याद रख, ये तो आप जानते हैं, तो मैंने उस दिन लिस्ट बताई थी, है ना? आप एक बार देखिएगा ग्रुप में, मैं ग्रुप में ऐड है आप लोग? अच्छा, ग्रुप में जो नए हैं ग्रुप में ऐड कराइएगा, तो जो मैं भेजूंगा वो ग्रुप में जाएगा, तो ये नोट भी जाएगा। इसको सेव कर लेता हूँ, वेरिएबल में टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, एक जावा के प्रोग्रामिंग का रूल, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, है ना? क्या परफॉर्म करना, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो जावा ये कहते हैं कि जिन जिन वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। इफ टाइप ऑफ बोथ ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब यहां पर क्या हुआ, वैल्यू आर वेरिएबल, वेरिएबल में होगा तो वेरिएबल की वैल्यू ही माना जाएगा। तो वैल्यू इफ इंट देन रिजल्ट विल आल्सो बी व्हाट, इंट। ये रूल जरूर फॉलो करिएगा। अगर दो वैल्यू में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बच्चा, चाहे वो वैल्यू डायरेक्ट हो, चाहे वो वैल्यू किस में हो, वेरिएबल में, अगर दोनों का टाइप इंट है तो रिजल्ट भी क्या होगा, यानी 10/4 का रिजल्ट 2.5 नहीं होगा, 2 होगा। 10/4 को 10 को 4 से डिवाइड करिए तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारी मैथ में, 2.5। लेकिन चूंकि 10 भी इंट है और 4 भी, तो इंट का रिजल्ट भी क्या आएगा, तो आप बताइए 10/4 का इंट रिजल्ट क्या होगा, 2 होगा। राउंड वुंड नहीं करेगा, किसने कहा राउंड करेगा, इंट वाला सेक्शन दिखाएगा, बाकी ओमिट कर देगा, इंट वाला खाली सेक्शन दिखाएगा। मैंने कहा रिजल्ट राउंड ऑफ नहीं करेगा, रिजल्ट क्या होगा, इंट। ये देखो, अगर दोनों में से कम एक का टाइप क्या हो जाए, फ्लोट या डबल हो जाए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फ्लोट। इसका मतलब तब 10/4 का रिजल्ट क्या आएगा, 2.5 आएगा। ये जरूर याद रखिएगा बच्चा, जब भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोड लिखेंगे तो ये माइंड सेट होना चाहिए कि हमारा वेरिएबल का ऑपरेंड का टाइप इंट है कि दोनों में से कोई एक फ्लोट या डबल है, या दोनों फ्लोट या डबल है। दोनों फ्लोट या डबल होंगे तो गारंटी है रिजल्ट फ्लोट या डबल आएगा, दोनों में से कोई भी एक होगा। प्रायोरिटी फ्लोट और डबल को दी जाती है। इंट हैज लेस, इंटीजर के जितने हैं सबकी प्रायोरिटी फ्लोट और डबल से क्या है, कम है। कंफर्म है? यानी फ्लोट और डबल का ऑटोमेटिक क्या कर दिया जाता है, इंट वाली सीरीज में कन्वर्जन
लेकिन इंट वाली सीरीज का ऑटोमेटिक फ्लोट और डबल में कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, कंफर्म बच्चे लोग? फिर से समझे, इंटीजर के 4 हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग टाइप वैल्यू will be automatically converted into what? Float or double. कंफर्म है? लेकिन जो फ्लोट और डबल अगर अब टाइप हैं तो उनका कन्वर्जन हमें करवाना पड़ेगा, उसी को कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा जो मैंने अभी बताया। अगर आपका कोई वैल्यू बच्चा इंट टाइप का है तो विदाउट एनी कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट आप नहीं करोगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर देगा। यानी हम ना करें तो ऑटोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम कोड ना लिखे किसी चीज का तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट, यानी ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं टाइप कास्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा मैं सही कर दूं इसको, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा। टाइप कास्टिंग के बारे में लिख देता हूं, वो बहुत अच्छा मुझे पसंद नहीं आता। इट इज वन ऑफ द वे टू चेंज टाइप ऑफ वैल्यू। किसी वैल्यू का टाइप चेंज करने का वन ऑफ द वे। अगर मैंने इंग्लिश में लिखा वन ऑफ द वे तो इसका मतलब क्या होता है? और भी तरीका होता है, हो सकता है। उन्हीं में से क्या है? टाइप कास्टिंग। बट टाइप कास्टिंग का एक शर्त है बच्चा, प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में ही हो पाएगा। प्रिमिटिव से अगर नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट कराना हो तो टाइप कास्टिंग से पॉसिबल नहीं होगा। तो टाइप कास्टिंग की लिमिटेशन क्या है? जब प्रिमिटिव टाइप को ही, प्रिमिटिव टाइप में क्या है? प्रिमिटिव टाइप में 8 टाइप हैं। कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। तो प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में ही पॉसिबल होगा, या फिर नॉन प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव में। क्रॉस नहीं होगा, है ना? इट इज अलाउड ओनली इन प्रिमिटिव टू व्हाट? प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव। जैसे इंट और फ्लोट टाइप कास्टिंग हो जाएगा, फ्लोट और इंट में टाइप कास्टिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग और इंट में नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग किस में आ जाता है? नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है। नहीं नहीं, कोई भी ऑपरेशन कहाँ लिखा है हमने? टाइप कास्टिंग क्या लिखा? पढ़िए, कहाँ लिखा? अरिथमेटिक ऑपरेशन। टाइप कास्टिंग बारे में क्या लिखा है? किसी भी वैल्यू का टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं तो टाइप कास्टिंग इज वन ऑफ द वे। एक तरीका है टाइप कास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ में आएगा। तू भाई कहां से खुल गया? अब दिखाना ही पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर एक num1 नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें असाइन कर दिया 10। एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया num2, इसमें असाइन कर दिया 4। ठीक है, num2 में क्या असाइन कर दिया? 4। अब मैंने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया रेज, और रेज में जाके कमांड लिख दिया num1 बाई num2। और चाहे तो पहले रेज नाम का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दें, फिर रेज इक्वल टू लिख दें। अब आपका कमांड क्या बच्चा? आप चाहते हैं कि num1 की वैल्यू को num2 से क्या कर दिया जाए? वैल्यू से डिवाइड, और रिजल्ट कहां डाल दिया जाए? रेज में, और फिर रिजल्ट को शो कर दिया जाए। और याद रखिएगा, अभी अभी मैंने आपको एक फीचर बताया था जावा का या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते समय जो दोनों ऑपरेंड हैं, यानी ये ऑपरेटर हो गया,
इसका पहला ऑपरेंड क्या है? num1, जो कि एक वेरिएबल है, और ऑपरेंड वेरिएबल नहीं होगा, उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है बच्चा? 10। तो ये कैसा है? इंट टाइप का है कि नहीं है? इसका मतलब num1 भी इंट टाइप का है, और अगर ये दोनों इंट टाइप के होंगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? इंट आएगा। इसका मतलब रेज में क्या असाइन होगा? 10/4 का इंट क्या होगा? 2। लेकिन चूंकि रेज का नेचर क्या है, रेज का टाइप क्या है? रेज का टाइप है फ्लोट, तो उसको वो फ्लोट में बदल के 2.0 कर देगा। क्या कर देगा? लेकिन रिजल्ट में 2.5 नहीं होगा। लेट मी क्लियर। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? आप रन करा के देखिए, 2.0 नॉट 2.5, और हमको 2.5 चाहिए, और ये राउंड ऑफ और राउंड ऑफ नहीं हुआ है। तो अगर दूसरा नेचर मैंने क्या बोला, दो चीजें बताई थी, अगर उनमें से किसी एक का टाइप क्या हो, डबल या फ्लोट, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक किसमें आएगा? फ्लोट या डबल में। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं num1 या num2 में से किसी एक की वैल्यू का टाइप क्या किया जाए? बदला जाए। किसमें बदला जाए? फ्लोट में। इसके पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट में यही टाइप कास्टिंग कहते हैं। इससे पहले ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए? फ्लोट। और जैसे आपने num1 से पहले क्या लिख दिया? फ्लोट। यही कहा जाता है टाइप कास्टिंग। अब क्या होगा? अब पहले num1 की वैल्यू को num2 से डिवाइड नहीं किया जाएगा। num1 की वैल्यू सीपीयू में भेजी जाएगी डिवाइड के लिए ना। डिवाइड तो सीपीयू में होगा, num1 कहाँ है? मेमोरी में है। हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? हमारे कमांड के हिसाब से num1 की वैल्यू को सीपीयू में भेजेगा जब डिवाइड करने के लिए, तो उसको पहले किस में बदल देगा? फ्लोट में बदल देगा। तो num1 में वैल्यू क्या रखा हम लोगों ने? 10। तो 10 जब सीपीयू में जाएगा, कंप्यूटर भेजेगा उसे, तो क्या भेजेगा? 10 भेजेगा, कि उसको हमने कहा है कि उसे क्या करो? फ्लोट में बदल दो। तो फ्लोट में बदल के क्या कर देगा? 10.0। और num2 का वैल्यू तो ऑलरेडी 4 है, 4 ही रहेगा, लेकिन दोनों में से एक क्या हो गया? फ्लोट हो गया। अब रिजल्ट भी किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। यही है टाइप कास्ट। अरिथमेटिक ऑपरेटर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है मेरी बात? वो तो मेरी नीड थी अरिथमेटिक ऑपरेटर की। टाइप कास्टिंग का अरिथमेटिक ऑपरेशन से लेना देना नहीं है। टाइप कास्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी वैल्यू का टाइप चेंज करवा सकते हैं कंप्यूटर को। क्लियर है ऑनलाइन बच्चा लोग? जो मैंने कोड लिखा है, हाँ, ये टाइप कास्टिंग का सिंटैक्स है बच्चा। तो टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे लिख देता हूं यहां पर मैं सिंटैक्स में। न्यू टाइप, जो नया टाइप आप चाहते हैं, वैल्यू और वेरिएबल। ये टाइप कास्टिंग का तरीका है। वैल्यू स्लैश वेरिएबल नहीं, वैल्यू आर वेरिएबल। चलो मैं इसको आर कर देता हूं, लेकिन आर तो यार ऑपरेटर हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। वैल्यू आर वेरिएबल, यानी वैल्यू के लिए भी टाइप कास्ट डायरेक्ट वैल्यू पे। जैसे अगर ये मेरा कमांड क्या होता, अगर ये मेरा कमांड ये के बजाय ये होता, रेज इज इक्वल टू 10/4, अब इसमें वैल्यू डायरेक्ट ले लिया मैंने, तब भी मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? अब 2.0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तब मैं इसका टाइप बदल के क्या करवाऊंगा? तो यहाँ पर मैंने टाइप कास्टिंग डायरेक्ट किसका करवाया? वैल्यू का। और यहाँ पर भी टाइप कास्टिंग वैल्यू का होगा, लेकिन नाम किसका दिया? वेरिएबल का होगा। टाइप कास्ट वैल्यू का ही, वेरिएबल का नहीं होगा। वेरिएबल मेरा इंट था, इंट ही, क्योंकि मुझे इसे ऐड में भी यूज करना है। अगर तो ऐड में तो रिजल्ट मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए। अरे 10/10+4, इसलिए मैं इसका टाइप नहीं चेंज करवा रहा हूं। इसकी वैल्यू जो सीपीयू में जाएगी बच्चा, मेमोरी में ऑलरेडी 10 रहेगा, फिर मेमोरी से कॉपी कहां जाएगा? सीपीयू में। तो सीपीयू में जब डिवाइड होने जाएगा तो वहां पर क्या बन के जाएगा? 10.0। ये भी आप देखिए क्या बन गया? 10.0। अब इसका रिजल्ट किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। क्लियर है? आप बोले आप लोग? तो टाइप कास्टिंग इज वन ऑफ द वे टू चेंज टाइप ऑफ वैल्यू। सर हाँ हाँ बोलो। सर, ये टाइप कास्टिंग परफॉर्म क्यों किया जाता है? मतलब अभी अभी आपके सामने नीड पैदा किया, अब आप कह रहे हैं परफॉर्म क्यों किया जाता है? सर, अगर मुझे वैल्यू अगर इंट में ही चाहिए तो फिर फ्लोट में अगर नहीं कन्वर्ट करना। मत करो। मैंने कब कहा? क्या मजबूर किया था क्या? टाइप कास्टिंग आप नीड पे करोगे। अगर आपको रिजल्ट इंट में चाहिए डिवाइड वाला,
आप कर दो, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ओके सर। एकदम टाइप कास्टिंग करना अगर पड़े तो कैसे करेंगे मैंने ये बताया। मेरी नीड क्या थी, 10 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरा रिजल्ट किस में आए, डेसिमल में आया, वो भी 2 पॉइंट, तो मैंने उसको टाइप कास्ट किया। अगर मेरी नीड होगी नहीं मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं टाइप कास्ट नहीं करूंगा। सर अब क्लियर है बच्चा? जी सर। आए नहीं, जो कुछ मैचिंग होना चाहिए ना, नंबर होना चाहिए, नहीं बुलियन में नहीं होगा। मैंने कहा था प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव ही हो पाएगा, और वो भी आप देखोगे किसमें बदलना है, वो नीड के हिसाब से आप ऐसा होगा तो सवाल नहीं उठता। जब नीड आएगी ना तो बुलियन की नीड ऐसे नहीं करेगी कि नंबर को बुलियन में बदला जाए, क्योंकि अपनी मर्जी तो थोड़े हुआ कि चलो कर ले टाइप कास्ट। नीड होगा ना तभी तो टाइप कास्ट करोगे। जैसे मेरी यहाँ क्या था बच्चा, नीड था। अब एक जगह नीड और आता, दिखाता हूँ आपको। मैंने एक बार क्या किया, एक लूप चला रहा था। लूप मुझे चलाना था किसी नंबर के स्क्वायर रूट तक। लूप की कंडीशन क्या थी, मुझे लूप कहां तक चलाना था, नंबर के स्क्वायर रूट तक। तो मेरे पास नंबर था, देखते जाइएगा आप, ये भी एक नीड था टाइप कास्टिंग का। मेरे पास एक नंबर था, नंबर इंटीजर टाइप का था, मेरे पास नंबर था ऐसे 17, और मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए था, लूप वहां तक चलाना था। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, और स्क्वायर रूट के लिए मैंने खुद का कोड नहीं लिखा, मैंने जावा का एक मैथ नाम की लाइब्रेरी में क्लास है बच्चा, उसका एक मेथड होता है SQRT। अब ये मेथड कॉल किया, इसके अंदर नम पास कर दिया। अब ये मेथड क्या करेगा, नंबर से वैल्यू लेगा, यानी नम वेरिएबल से क्या लेगा, वैल्यू, उसका स्क्वायर रूट पैदा करेगा, यानी बना बनाया फंक्शन है, और वो रिजल्ट रिटर्न करेगा और कहता मैं रिजल्ट दूंगा डबल टाइप का। तो आप वेरिएबल किस टाइप का रखिएगा, डबल टाइप का। अगर आपने वेरिएबल इंटीजर ले लिया तो एरर आ जाएगा, क्योंकि SQRT मेथड क्या कहता है, माई रिजल्ट, मेरे रिजल्ट का टाइप क्या होगा, डबल। इसका मतलब राइट साइड वाला वैल्यू जब डबल आएगा तो लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल क्या करिए, डबल, या फिर क्या करिए, राइट साइड वाली वैल्यू का टाइप क्या करवा दीजिए, इंट। अगर आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, इंट चाहिए बच्चा। हेलो, रोने लगे यार, क्या बोला हमने, अगर SQRT मेथड कॉल किया हमने और SQRT मेथड में क्या पास किया है, नम। अब दो चॉइस आपके पास, आप पहले डिसाइड करो रिजल्ट किसमें चाहिए, क्योंकि SQRT कहता मैं रिजल्ट किसमें बचा दूंगा, डबल में। तो आपका अभी कंपाइलेशन में एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा बोलिए, मिसमैच हो रहा है। देखिए एरर कह रहा है इनकम्पैटिबल, डबल से इंट में नहीं बदला जा सकता। कंपाइलर के पास जो अधिकार है क्या, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग को फ्लोट और डबल में खुद बदल देगा, लेकिन उल्टा नहीं करता, डबल और फ्लोट से इनमें नहीं लाएगा। ये पहचान जरूर लीजिएगा जावा में, क्या बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग ऑटोमेटिक किसमें बदल दिया जाएगा, अगर नीड पड़ेगी तो डबल में या फ्लोट में, लेकिन ये दोनों नहीं बदलेंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन, इसको क्या कर दूं, डबल कर दूं, फ्लोट भी नहीं कर सकता, और मैं प्रिंट करा के दिखा दूं। देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए टेक्निकली मैंने क्या किया, याद रखिएगा, स्क्वायर रूट के लिए मैंने मैथ क्लास का एक स्टैटिक, इसको स्टैटिक कहते हैं बच्चा, स्टैटिक मेथड बोलते हैं, सॉरी नॉट स्टैटिक, मेथड कॉल किया, मेथड का नाम क्या है, SQRT, और इसके अंदर क्या पास किया, नम। नम का जो है वेरिएबल की वैल्यू, रिजल्ट आएगा 4.11 कुछ करके आएगा, पता ही आपको। ये मेरा कोड है, कंपाइल कर रहा हूं। अब इसको फिर क्या कराऊंगा, रन, और रिजल्ट देखिए आपका क्या आएगा, ओ गलत रन करा दिया, 4 वाला रिजल्ट आया 4.12। लेकिन लूप चलाने के लिए मुझे ये वेरिएबल चाहिए था, इंटीजर चाहिए था, यानी जो स्क्वायर रूट आए उसका इंटीजर पार्ट, मतलब समझ गए ना, जो रिजल्ट पैदा है मुझे क्या चाहिए, इंटीजर, लेकिन जो राइट साइड से आ रहा है क्या आ रहा है, डबल। अब मैं क्या करूंगा, इसको देखते जाइए आप, इसका टाइप क्या करूंगा, इंट, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा, इंट। यही तो टाइप कास्टिंग है। मेथड के बाहर लिखने का मतलब जो SQRT मेथड रिटर्न करेगा वो नम में, अभी क्या था, जो SQRT रिटर्न करेगा वो रेस में जाएगा, असाइन होगा, लेकिन असाइन से पहले मैंने क्या लगा दिया, टाइप कास्ट। वेरिएबल कहाँ है, नम को थोड़े बदल रहे हैं हम,
नम से जो रिजल्ट पैदा आ रहा है उसको बदलना है। नम में तो 17 है, 17 को बदल के क्या करिएगा? नम में क्या है 17 बदलेगा तो 17 इंच तो ऑलरेडी है, तो उसको क्यों इंच में बदलेंगे? बाहर नहीं लगाया, हमको किस वैल्यू को चेंज करना है? जो एसक्यूआरटी रिटर्न करेगा, जो एसक्यूआरटी रिटर्न करेगा वही तो रेस को असाइन होगा। इक्वल को क्या मिलेगा बताइए? यहाँ पर ये इक्वल एक ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर रेस को क्या असाइन करेगा? जो एसक्यूआरटी मेथड रिटर्न करेगा। तो जो रिटर्न करेगा वो तो हमको बता दिया क्या रिटर्न करेगा, जो इसमें नंबर पास किया गया उसका स्क्वायर रूट। क्लियर है ना? तो इसको मैंने यहां पर क्या किया, इंट में टाइप कास्ट किया। अब आप रन कराइए, सॉरी तो दोनों दिखा दिया हमने। एक जगह उल्टा करना पड़ा, एक जगह फ्लोट में टाइप कास्ट करना पड़ा या डबल में, और यहां पर इंच में। क्लियर है कि नहीं? तो ये टाइप कास्टिंग की भी जरूरत आपकी पड़ेगी, एकदम कर समझ में आ जाएगा। और दो तरह का टाइप कास्टिंग होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, वो भी देख लीजिए। ये सब बिना जाने आपका कोड लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एरर आने का चांस। वैसे आजकल तो गूगल आप मतलब जब इक्लिप्स यूज करिएगा तो आपकी काफी हेल्प कर देता है, लेकिन ये थोड़े कहेगा टाइप कास्ट करो, वो तो आपको करना पड़ेगा सोच के। जैसे अगर हम यहाँ पर आए बच्चा, एक हमारे पास एक्स नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा 10। अब एक हमने यहाँ से डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया वाई, और हम चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू वाई में असाइन हो जाए। ये वेरिएबल टू वेरिएबल असाइनमेंट कहते हैं इसको। व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज, वेरिएबल एक्स का वैल्यू किसको असाइन कर दिया जाए, यानी एक्स के पास रहेगा, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी चली जाएगी वाई के पास। और यहाँ मिसमैच है, क्लियर कट। कैसे मिसमैच है? जो वेरिएबल एक्स में वैल्यू है उसका टाइप क्या है, इंट, और वेरिएबल वाई को कैसा वैल्यू चाहिए, डबल। लेकिन चूंकि इंट से डबल में क्या होता है, ऑटोमेटिक टाइप कास्ट, इसलिए यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। बोला था ना हमने, यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। और अगर आप डिस्प्ले कराओगे तो आपका 10.0 डिस्प्ले हो जाएगा, कोई एरर नहीं है, देखिए आप, और 10.0 डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट, अपने आप जो हुआ है इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। ठीक है, अब इसका अपोजिट देखिए, अगर ये डबल टाइप का होता V1 और इसमें वैल्यू होता है 10.0, और ये किस टाइप का लें, इंट टाइप का, एरर आ जाएगा यहाँ पर। इसको ले लीजिए V2। एरर क्यों आएगा बच्चा, क्योंकि ये V1 का जो वैल्यू है वो किस टाइप का है, डबल टाइप का, और V2 को किस टाइप का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ एरर आ जाएगा इस वाले के। कंफर्म है? नीचे देखिए इसमें एरर आ रहा है V1 से V2 में, कह रहा मैं नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा, डेटा लॉस होने का चांस है, क्योंकि फ्लोट डेटा हमेशा इनसे क्या माना जाता है, बड़ा। जैसे 17 और 17.0 में 17.0 कंपेयर करने में तो बराबर होगा, लेकिन वो 17.2 भी तो हो सकता है, और 17.2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, 17। इसमें डेटा लॉस होने का चांस है, इसलिए अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर खुद से बोलना होगा भैया कर दे टाइप कास्ट। इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी जो आप करोगे उसको क्या बोला जाएगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब आप कंपाइल करें आप कोड को, ये कंपाइल करना हो गया, रन कराइए 5 को। वहां पर 10 बदला था किसमें, डबल में, और यहाँ पर 10.0 किसमें बदला गया, इंट में। वो तो हमने मैथ्स वाले में भी यही किया था, वहां पर वेरिएबल ना होके जो रिजल्ट रिटर्न होता है उसको किया था, और यहाँ पर V1 में तो ऑलरेडी है वैल्यू। कंफर्म हो गया दो तरह का टाइप कास्टिंग बच्चा। जब हम नॉन प्रिमिटिव बताएंगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगा, यही तरीका वहां भी होगा। ठीक, डबल स्लैश लगाए हुए हैं, ये कमेंट कमेंट है, सिंगल लाइन लेकिन जो हम
रन कराते हैं उसमें कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, कमेंट कंपाइल में ही कंपाइलर इग्नोर कर देता है, यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है उसमें कमेंट जाता ही नहीं है। कमेंट होता है कोड के बारे में कमेंट, मतलब जैसे आपने कोड लिखा, अब मैं कोड देखने गया तो मुझे बार बार पूछना पड़ेगा कि ये कोड क्यों लिखा, ये कोड क्यों लिखा, तो तुम पहले से लिखते समय क्या लिख दो, कमेंट, तुम्हें भी याद रहेगा, मुझे भी बताना नहीं पड़ेगा, मैं कोड समझ जाऊंगा कि ये किस पर्पज के लिए तुम्हारा कोड लिखा गया। ठीक है, मेरा बात समझ में आया? ऑनलाइन बच्चा लोग, ऑनलाइन वाले धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। आमिर, अमृत, दीपक, काजल, थोड़ा टेक्निकली समझिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ, कास्टिंग वगैरह, और ये सब बहुत ही यूजफुल है। एक चीज और जान लीजिए, जो ऑटोमेटिक होता है वो नेचर हमारे प्रोग्रामिंग का, अगर कैर टाइप की वैल्यू है बच्चा, तो कैरेक्टर नहीं है, अब मैंने बोला था इंटीजर है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर आप मत सोचिएगा कि कोई जरूरत है। जैसे अगर कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है v1, इसमें क्या साइन है, a, ध्यान दीजिएगा, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाइए v2 और इसमें v1 का वैल्यू असाइन करिए, कोई टाइप कास्टिंग नहीं, ये इंटरनली हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे सर, v1 में तो कैरेक्टर टाइप का वैल्यू है, तो मैंने कहा था कैरेक्टर नहीं होता, नंबर होता है। ए नहीं है, ए इंटरनली क्या है, 65 है, ए इज नॉट ए बच्चा। जितने कैपिटल वाले अल्फाबेट होते हैं उनका सबका एक नंबर होता है, जिसको आप यूनिकोड जावा में बोलेंगे, जिसको आप सी और सी प्लस प्लस में क्या बोलते थे, स्काई कोड। वो नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 65 से कैपिटल वालों का। इसका मतलब ये हुआ कि v1 में तो ए था, ठीक है, लेकिन जब v2 को देने को बारी आई तो कंपाइलर ये देखेगा कि इसको कैरेक्टर चाहिए कि नंबर चाहिए, क्योंकि दोनों है, यानी ए भी है और 60, यानी ए इंटरनली दो तरीके से यूज हो रहा है, ए और 65, और v2 कह रहा है मुझे इंट चाहिए। इसका मतलब कंपाइलर जब हमारा प्रोग्राम ये रन करेगा तो रन टाइम में क्या किया जाएगा, v2 में क्या साइन हो जाएगा, ए नहीं 65। तो अगर आप दोनों को डिस्प्ले करा दो, दोनों मतलब v1 को और v2 को, तो आपको दिख जाएगा, एक का आउटपुट आएगा ए आएगा और दूसरे का आएगा 65। एकदम, यानी किसी कैरेक्टर का अगर आपको स्काई कोड पता करना हो, इससे पता चल जाएगा। वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा एकदम बिना टाइप कास्ट। ये तो इंटरनली हो जा रहा है। अपोजिट भी दिखा देता हूं आपको। जानबूझ के बदला है जो कि जिस वाइट आउटपुट सेम ना रहे। यहाँ क्या कर दूं, v3 को दिखाइए और v4 को, ये 97 शो करेगा और ये स्मॉल a शो करेगा, क्योंकि v4 को क्या साइन हुआ होगा, v3 की वैल्यू क्या है 97, और v4 कह रहा मुझे कैर चाहिए, और 97 का कैर क्या है, स्मॉल a, इसका तो इसको क्या साइन हो जाएगा, स्मॉल a। क्लियर है बच्चा लोग? इसमें एरर दे रहा है, डायरेक्ट असाइन करते तो एरर नहीं देते, नहीं टाइप कास्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट असाइन करते तो एरर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वाला यूज किया था तो उसमें असाइन नहीं करना पड़ता था, डायरेक्ट में देखो ले लिया। लेकिन वेरिएबल से दोगे तो कोई बात नहीं है, ये तो टेस्ट हो गया ना कि अगर डायरेक्ट असाइन करेंगे तो असाइन हो जाएगा, वेरिएबल से दीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट। चलो ये पता भी चल गया, क्योंकि मैंने अभी तक वेरिएबल से ना करके क्या किया था, डायरेक्ट असाइन किया था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत। अरे v4 क्यों नहीं किया यार, v3। इसमें एरर आ रहा, इसका मतलब तब यहाँ टाइप कास्ट करना पड़ेगा। एक चीज मैंने और दिखाया आपको, क्या, डायरेक्ट अगर असाइन करिएगा, डायरेक्ट मतलब कैर को क्या चाहिए, कैरेक्टर, और 97 इज नॉट अ कैरेक्टर, ये अलाउ कर देगा, इसमें टाइप कास्ट की जरूरत
लेकिन वेरिएबल में अगर यही रखा गया होगा तो टाइपकास्ट, और इसमें नहीं था, यानी कैर से इंट में नहीं था, चाहे वेरिएबल में हो चाहे डायरेक्ट हो। लेकिन इंट से अगर कैर में जाएगा, डायरेक्ट में टाइपकास्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर वेरिएबल से जाएगा तो टाइपकास्ट करना पड़ जाएगा। वो तो एरर से पता चल जाएगा, तो हम लोग टाइपकास्ट कर लेंगे बच्चा। देखो इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें आपका असाइन हो गया क्या, ए। क्लियर है ना? ये तो आप प्रैक्टिस कर करके देख लोगे। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है ना? ऐसे एक बार बच्चे से कहा गया ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट प्रिंट कराओ लूप चला के, उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होगा, ये बी सी में आराम से होगा, क्योंकि वो नंबर है, कैरेक्टर नहीं है। क्या है? अगर ए में +1 करिएगा तो बी बन जाएगा। एड्रेस वगैरह नहीं, एड्रेस नहीं, स्काई कोड, ये बाइनरी कोड होता है, स्काई कोड होता है। इवन आप चाहेंगे तो इसमें इंक्रीमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बी बन जाएगा अगर इंक्रीमेंट करिएगा। जैसे अगर कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है CH, इसमें क्या साइन है? ए। अभी आप प्रिंट कराइए इसको, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल CH, ये प्रिंट हो जाएगा, है ना? अब अगर आप यहाँ लिख दीजिए क्या, CH++, तो CH में एक का क्या करा दिया? इंक्रीमेंट। जबकि आप कहोगे अल्फाबेट में कैसे इंक्रीमेंट होगा? एक्चुअली अल्फाबेट में नहीं होगा, CH के पास क्या है? अल्फाबेट है, लेकिन जब इंक्रीमेंट होगा तो 65 में होगा। 65 को बदला जाएगा एक का प्लस करके 66, फिर 66 को वापस किस में बदला जाएगा? कैर में, और CH में क्या चला जाएगा? B, तो CH का वैल्यू क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। देखिए पहला आउटपुट तो A था, लेकिन दूसरा क्या आ गया? B आ गया। 2 बार CH को प्रिंट कराया, यहाँ और यहाँ। अरे जब पहली बार प्रिंट कराया तब तो CH को क्या साइन था? A, लेकिन जैसे ही आपने इंक्रीमेंट कराया तो इंटरनली क्या हुआ होगा? 2 ऑपरेशन बच्चा। पहले इसे इंट में बदल के क्या किया गया होगा? 65, फिर एक का प्लस करके क्या कर दिया गया होगा? 66, फिर CH में क्या साइन कर दिया गया होगा? 66 नहीं, 66 का कैर, जो क्या होता है? कैपिटल B। तो CH का वैल्यू चेंज होकर क्या हो गया? कैपिटल B। इंक्रीमेंट के लिए, एक का इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस ऑपरेटर है जो क्या करता है? 1 का इंक्रीमेंट कर देता है, किसी भी इंटीजर वैल्यू में एक डिक्रीमेंट कर देगा। लेकिन डिक्रीमेंट करिएगा तो कुछ और कैरेक्टर आ जाएगा जो A B के सीरीज का नहीं होगा, किसी और कैरेक्टर का हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग? तो कल हम लोग देखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर में 3 तरह के ऑपरेटर जावा में है, जावा नहीं प्रोग्रामिंग में, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, बाइनरी वो होते हैं जो 2 ऑपरेंड के बीच में यूज होते हैं, जैसे प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, माइनस हमारा जैसे प्लस प्लस हमारा क्या है? यूनरी है। उसी तरह से एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जो 3 ऑपरेंड के बीच में यूज किया जाता है। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज की क्लास ओवर है, थैंक यू।